औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अमान एडवोकेट का लाहौर हाई कोर्ट से सलाम। दोस्तों, आपके साथ आज 3 केस का मैंने ज़िक्र करना है। 3 केस जो आज हुए हैं उनका ज़िक्र है। उनमें एक केस है कंदील बलोच का, और दूसरा केस है कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का, और तीसरा केस वो दिलचस्प है जो एक वकील ने अपने मुखालफत में जो है ना वो दलाइल देना शुरू कर दिए थे, तो उसके भी कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये 3 केस हैं दोस्तों। पहला केस ये है कि कंदील बलोच जो है ना जो को केस है, आपको पता है कि बड़ी मशहूर वो सेलिब्रिटी रही हैं और वो काम करती थी, और आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी और उनकी बड़ी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, एक दिन जियो के साथ और दूसरे प्रोग्राम वगैरह में भी। तो दोस्तों, जब ये कत्ल हुई ना तो सबसे ज़्यादा जो शक किया गया था अब्दुल कवी, मौलाना अब्दुल कवी साहब, जो इस वक्त अपने आप को इमरान खान का मुशीर कहते हैं या नहीं, लेकिन अपने आप को मुशीर कहते हैं, और खाना काबा से और मदीना मुनव्वरा से भी वीडियो बना के फेसबुक पे लगाते रहते हैं। और उन्होंने ये भी एक फतवे जारी किए थे कि 1 से ज़्यादा शादियां जो है ना वो करनी चाहिए। ठीक है जी, जो नहीं करेगा वो गुनहगार होगा, बकौल मौलाना अब्दुल कवी साहब के। तो कवी साहब के, मौलाना कवी के कवी इम्कानात थे कि उनको सज़ा हो जाएगी इस केस में, क्योंकि उसमें जो है ना वो सारा बताया गया था कि किस तरह कंदील बलोच उनको मिलने जाती थी, किस तरह उनके साथ वो फ्रैंक थी, किस तरह उनके साथ उन्होंने सेल्फियां बनाती रहीं। फिर ये रब्ता भी हुआ उसके भाइयों के साथ, कंदील बलोच के भाइयों के साथ अब्दुल कवी का रब्ता भी साबित हुआ, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलता रहा। लेकिन दोस्तों, आज जो फ़ैसला हुआ ना तो वो काफ़ी लोग हैरान हैं कि जिसके कवी इम्कानात थे अब्दुल कवी के, वो तो बरी हो गया, और उसका भाई वसीम जो है उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या था, और अफसोसनाक इसके ऊपर ये वाला फ़ैसला आया है, जिसके ऊपर सारे लोग जो है ना वो अंगुश्त बदंदा हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये देख रहे थे कि कवी साहब को कोई सज़ा होती है या नहीं होती। ठीक है जी, क्योंकि अबैटमेंट की हद तक, एआनत जुर्म जिसे कहते हैं, अबैटमेंट की हद तक वो कवी साहब काफ़ी हद तक मुलव्वस थे, लेकिन बहरहाल वो बरी हो गए और ख़त्म हो गया। दूसरा दोस्त केस कासिम सूरी, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं और बड़े सख्त गिर और बड़े सख्त मिजाज वाले मशहूर हैं, जिन्होंने पाबंदी लगाई थी कि सेलेक्टेड का लफ्ज़ कौमी असम्बली में कोई नहीं बोलेगा। बिलावल भुट्टो को और सबको, नून लीग वालों को, सब ने उसने कहा था कि जो सेलेक्टेड का लफ्ज़ है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए, वो कोई नहीं बोलेगा। ये कासिम सूरी ने जो किया था, तो आज जो उसके हल्के का नतीजा सामने आया वो तो बड़ा हैरान कुन है कि भाई 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हुई और वो जाली निकले। दोस्तों, ये तो बड़ी हैरान कुन है। धांधली होती है 5,000 वोटों की, 6,000 की, 7,000 की, 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी। और वो पिछले 1.5 साल से डिप्टी स्पीकर हैं, जिनका केस चल रहा था, उनको तो डिप्टी स्पीकर बनाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अफसोस से मैं कहूँगा उनकी आज डिप्टी स्पीकरशिप भी ख़त्म हो गई है। लेकिन मुझे फिर ये है, उम्मीद है कि इन्होंने जाके वहाँ से स्टे लेना है सुप्रीम कोर्ट से, और फिर स्टे के ज़रिए 2-3 साल चलते रहेंगे जैसी रूटीन है। ये केस तो हफ्ते के अंदर फैसला होना चाहिए था, तो इसके ऊपर भी 1.5 साल लगे। और अभी जो है वो देख लेना कि इनको मंडे वाले दिन ही स्टे मिल जाएगा, और फिर ये स्टे के ऊपर 1.5-2 साल गुजारेंगे और इस तरह ये टेन्योर अपना पूरा कर देंगे। बहरहाल बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क में 52,000 एक हल्के के वोट जिनकी तस्दीक नहीं हुई, और वो बंदा कौमी असम्बली का हलफ भी उसने उठाया और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा भी एंजॉय किया, और सारा कुछ ये हुआ। तो अब ये देखना ये है कि क्या
उनके ऊपर अगर वो बिल्कुल नाअहल होते हैं तो क्या वो डिप्टी स्पीकर की और वो MNA की तनख्वाहें वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह का भी कोई कानून होना चाहिए, इस तरह के फैसले भी होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोगों को पता हो ना हो, धांधली करने वाले को पता होता है कि मैं धांधली से आया हूँ। और तीसरा दोस्तों बड़ा दिलचस्प केस है जो आपके सामने मैंने बताना है। सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट है सज्जाद शाह साहब, उनका केस जस्टिस फायज़ ईसा की DB में लगा और वो एक बहन भाई के तनाज़ा था, जायदाद का तनाज़ा था। तो उन्होंने जो है ना वो भाई के हक़ में दलाइल देना शुरू कर दिए। तो दलाइल देते रहे और उनके जो जूनियर थे वकला वो उनको कहते रहे कि सर जी आप बहन की तरफ से हैं, भाई की तरफ से नहीं है। लेकिन वो दलाइल देते रहे। बिलाखिर आधे घंटे के बाद जस्टिस फायज़ ईसा ने सारी समाअत रोक के कहा कि सज्जाद साहब आप बताओ कि आप किसके वकील हो। तो फिर उनको पता चला कि भाई मैं तो सारी उल्टी गंगा बहा रहा था, सारे दलाइल ही उल्टे दे दिए, मुकम्मल दे दिए दलाइल सारे ही उल्टे। तो इस तरह केस तो उनके ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन ये अदालतें भी नोट करती हैं, कभी ऐसे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए तो हो जाता है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि पूरे मुसलसल दलाइल देते जाएं। और ज़ाहिर है उन्होंने एक दिन पहले केस भी पढ़ा होगा तो उसी हवाले से पढ़ा होगा ना कि भाई की तरफ से हूँ। तो फिर जज साहब को ने उनको काजी फायज़ ईसा साहब ने ये सज़ा दी कि वकील जो है ना, आपने केस तो बुक कर लिया है लेकिन आपने तैयारी नहीं की और आपको ये भी नहीं पता कि आप किसकी तरफ से हैं। ये तो मेन चीज़ है, इसलिए आप को ना आप रोस्टम से हट जाएं, फारिग हैं। और उसने हटते ही जो अपनी फ़ाइल है ना वो अपने क्लाइंट के हवाले कर दी कि ये लो जी जाओ। तो जस्टिस फायज़ ईसा ने कहा कि नहीं, अब आप इस क्लाइंट को जो है 20,000 रुपया जुर्माना अदा करें, आपने उसका केस गलत फाइल किया है, और मेरे सामने अदा करें, ठीक है, और ताकि ये दूसरा कोई और वकील कर ले। तो दोस्तों इस तरह के वाक़यात भी कभी हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये बताया है कि ये 1-2 मिनट के लिए तो होते हैं। एक मेरे केस में भी एक साहब जस्टिस साहब थे, तो उन्होंने ऐसा किया था, तो उनको फिर जज साहब ने कहा था कि आप जस्टिस साहब आप गलत कर रहे हैं, ये तो मुनसिफ अमान के दलाइल हैं जो आप दे रहे हैं। बहरहाल तो ये जो है ना, ये आपके सामने 3 केसेस मैंने अब रखे हैं। तो उम्मीद है आपको सारा, मैंने कमेंट्स भी साथ साथ ही दे दिए होंगे, तो उम्मीद है आपको वीडियो ये दिलचस्प और पसंद आई होगी। थैंक यू।